हेलो हेलो, बात इको कर रही है? बात इको कर रही है? नो मैम, इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स ओके। तो बात कर रहे हैं, बात कर सदरन। हमारे हमारे की ब्लॉकिंग Can anybody? सर वहाँ से साउंड प्रॉब्लम is there. साउंड प्रॉब्लम। चलो बेटा, इतनी देर कैमरा ऑन होता है एंड यू डू दिस राइट, क्योंकि आपने ब्लॉटिंग शायद अभी नहीं की. सो वी हैव 3 ब्लॉटिंग टेक्निक्स: southern blotting, northern blotting, western blotting, right? There is no eastern blotting. So southern blotting, it detects DNA. Northern blotting technique: southern blotting, northern blotting, western blotting. Southern blotting was invented by Edwin Southern. That's why the name is southern blotting. और इसके बेसिस पे northern blotting and western blotting आ गई. ठीक है? southern blotting किसी सैंपल में अगर हमने स्पेसिफिक डीएनए डिटेक्ट करना, स्पेसिफिक पता है हमें डीएनए, बट वो स्पेसिफिक डीएनए है या नहीं, तो हम करते हैं southern blotting. northern blotting में स्पेसिफिक आरएनए and western blotting में specific proteins. जल्दी से लिख लो. Then we will do details of southern blotting. Quickly do. बातें बिल्कुल भी नहीं, एकदम क्वाइट. और ये फटाफट से लिखो तीनों. लिखने दे. Detects proteins in the sample. ठीक है बेटा, करें आगे. Yes ma'am. चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा प्रोसेस ऑफ. बेटा अगर सदर्न ब्लॉटिंग आ गई आपको, यू विल आस्क कि भी हमारे तो सिलेबस में सदर्न ब्लॉटिंग का सिर्फ नाम है, बट हम क्यों कर रहे हैं प्रोसेस? बिकॉज इफ यू नो द प्रोसेस ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग, देन you can do DNA fingerprinting. It is the part of 2 chapters DNA fingerprinting ka, that is in molecular basis of inheritance as well as principles of biotechnology. दोनों का पार्ट आ जाता है, right? तो चलिए, principal process of southern blotting. सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से समझोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, बुक से पढ़ने लगोगे तो बहुत मुश्किल लगता है. ठीक है, एवरीबडी हियर नोट डाउन, बाकी सब छोड़ दो, लीव एवरीथिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड. सो फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए. ये बेटा एक्सट्रैक्शन आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी करते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बनाना है. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल, जैसे उसकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व करोगे, उसकी सेल वॉल डिसॉल्व करोगे, ओनली देन
कर लो, पहले बातें करो, है ना, फिर हम आगे चल पड़ते हैं। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तुम्हारी बातें इंपॉर्टेंट है, डू इट। So extraction of DNA from a cell with the help of, क्योंकि हमने डिसॉल्व करनी है सेल वॉल, सेल्यूलेजेस। अगर प्लांट्स में सेल वॉल डिसॉल्व करनी है, सेलुलोज से, सेलुलोज की बनी हुई है तो सेल्यूलेजेस। अगर फंगस में करनी है, काइटिनेजेस। तो सबसे पहले हमने डीएनए की एक्सट्रैक्शन, उसके बाद बहुत बड़े बड़े स्ट्रैंड्स है डीएनए के। सेकंड इज कटिंग ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। आप बताओगे मुझे, इन स्मॉल फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जल्दी से बताओ कौन सा एंजाइम, जल्दी से। यस, कौन सा न्यूक्लियस? यस, आपने पूरा लिखना है, मैंने इस तरह से लिख दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद बहुत सारी हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारी फ्रेगमेंट्स आ गए, ठीक है। अब हमने उन फ्रेगमेंट्स को, मिक्सचर सा है ना, अब हमने उन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना है। द थर्ड स्टेप, सारा ये जो है बायोटेक्नोलॉजी में आपने किया है, सेपरेशन ऑफ fragments of DNA by, हाँ जी बेटा, मेरे पास कौन आ रहा है? यस, दमनप्रीत, दमनप्रीत इज देयर। दमनप्रीत आ जा बेटा। आजा बेटा, जल्दी से मुझे बता कि हमने इन फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना है, कौन सी प्रोसेस से हम अलग अलग करेंगे? एगारोस जेल। एगारोस जेल तो ठीक है, बट प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। सो वी, बैठो बेटा, एगारोस, बेटा एवरीबडी विल राइट एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम थोड़ा सा +1 का भी पूछ लेते हैं कि ये एगारोस कहां से आया। यस, हु विल टेल मी? यस, मिडल रो, लास्ट बेंच पे जो दो गर्ल्स है उसमें से राइट साइड वाली आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आई नो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोड़ो छोड़ो उनको, छोड़ो, अपना ही सोच के बताओ कि एगारोस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एगारोस? ग्रेसिलेरिया क्या चीज है? ग्रेसिलेरिया, एक मैंने जलीडियम आपको बता दिया है ना, जलीडियम ग्रेसिलेरिया, इससे एगारोस या एगर एगर मिलता है। व्हाट इज जलीडियम या ग्रेसिलेरिया? टाइप ऑफ एल्गी, वेरी गुड। कौन सी एल्गी? अच्छा, मैं थोड़ा सा ज्यादा आ गई है, रेड एल्गी, राइट। तो लिख लो, ठीक है, वेरी गुड। सो एगारोस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी सच एज ग्रेसिलेरिया या जलीडियम। लिखो, कॉपी पे लिख लो बेटा, ऐसे करके नहीं, ऐसे तो लगता है मुझे पिक्चर देखने आए हुए है ना। और मुझे लगता नहीं कि मैं मूवी की हीरोइन हो सकती हूँ, आई कैन नॉट बी, है ना। लिखो और लिखो। तो एगारोस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यू नो, रेड एल्गी, एगर एगर, सॉरी, रेड एल्गी, जलीडियम और ग्रेसिलेरिया। लिखो तीनों पॉइंट्स, ये सब आपके बायोटेक में ही है, प्रिंसिपल्स में। उसके बाद हमने काम करना है।
चलिए साथ साथ हम प्रिंसिपल पे भी बात करते हैं, आपको आता ही है। दिस इज अ जेल प्लेट। ये इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट से ज्वाइन किया। एवरीबडी हियर, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं। This is negative charge, this is positive charge. From which end we load the DNA in the gel plate? ये है gel plate। अब इस एंड से इसमें डीएनए को लोड करेंगे, नेगेटिव साइड से कि पॉजिटिव साइड से? यस, कौन सी साइड से? साइड से, बिल्कुल बात ठीक है। यहां से हमने डीएनए की लोडिंग की। डीएनए लोडिंग, डीएनए फ्रेगमेंट्स पे कौन सा चार्ज है बच्चे? नेगेटिव। Why negative charge? To phosphate, PO4 to negative group, that is phosphate group के कारण it is negatively charged. Therefore, DNA fragments move toward the positive charge. That is right. छोटी फ्रेगमेंट्स जल्दी मूव करेंगी कि बड़ी फ्रेगमेंट्स जल्दी मूव करेंगी? All fragments move quickly. तो हमें यहाँ पे ये नजर आ, इस तरह से फ्रेगमेंट्स जो है वो मूव करती है। स्मॉलर segments move quickly as compared to the larger fragments. This separates the DNA fragments. ठीक है जी, जेल प्लेट पे आ गए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा then treating loaded gel plate with alkali, most probably NaOH solution है। Why? Can anybody tell me कि हम इस जेल प्लेट को जिसपे डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको हम एल्कली से क्यों ट्रीट करते हैं? एनीबडी? यस, रेज योर हैंड्स। So that the double stranded DNA gets denatured. जितनी फ्रेगमेंट्स है वो सब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उनके स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाए। ठीक, सो इट कॉजेस denaturation of DNA fragments. अगर हम देखेंगे पहले इस तरह से थे, लेट अस से एक फ्रेगमेंट ऐसे है, सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स डबल स्ट्रैंडेड है। आफ्टर एल्कली ट्रीटमेंट the DNA fragments gets denatured. ये दोनों अलग अलग हो गए। इसी तरह से ये दोनों अलग हो गए। The हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर गए, they get denatured, right? And then उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है? That is transferring of single stranded DNA, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ऑन किस पे?
nitrocellulose sheet by pressure. ये जो जेल प्लेट है ना बेटा, हम एक नीचे नाइट्रोसेलुलोज शीट रख देते हैं, उसके ऊपर जेल प्लेट रख देते हैं और उसके ऊपर बहुत सारा वेट रख देते हैं, सो दैट ऑल द डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट ट्रांसफर्ड टू द नाइट्रोसेलुलोज शीट. राइट? बातें नहीं बेटा, मिलेगा नहीं है कहीं पे और पेपर में क्वेश्चन आ जाना. सो सारी चीजें जो है, सारी फ्रेगमेंट्स जो है वो नाइट्रोसेलुलोज शीट पे ट्रांसफर हो जाए. राइट? उसके बाद ध्यान से सुनो कि वो जो फ्रेगमेंट्स है वो नाइट्रोसेलुलोज के साथ बाइंड ही रहे. ठीक है बेटा? सर इधर भी चेक कीजिए, इधर व्हाट शी इज डूइंग. मुझे लगता है शी इज डूइंग, आई डोंट नो कि यही लिख रही है. ये आई थिंक थर्ड फोर्थ बेंच पे जो गर्ल है. तो नाइट्रोसेलुलोज शीट है इधर वाली सर, दूसरी रो में, विंडोज ना इधर नहीं, आपके बिल्कुल उधर. हाँ, तो इधर क्या है अब, बाइंडिंग कितने दिन नोटबुक ऑफ उसी क्लास की बैठी हूँ. डीएनए फ्रेगमेंट binding of DNA fragments on nitrocellulose sheet is strengthened by baking at 80 डिग्री सेंटीग्रेड. हम इस नाइट्रोसेलुलोज शीट को हम अवन में रख देते हैं 80 डिग्री टेम्परेचर पे फॉर सम टाइम, ताकि ये जो है पक्के हो जाए, ये ऐसे ही रिमूव ना हो जाए शीट्स. राइट? अब बहुत सारी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, अब हमने कौन सी देखनी है. अब हमने क्या किया, कैसे पता लगाएं कि हमने स्पेसिफिक देखनी है. देन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स. प्रोब्स क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो. प्रोब्स क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए ऑफ नोन सीक्वेंस. उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो हमें पता है. ठीक है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब्स कॉम्प्लीमेंट्री to the DNA in the sample which we want to detect. हमने सैंपल में से जो डीएनए डिटेक्ट करना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमने बनाया, बट वो कैसा है, रेडियो एक्टिव डीएनए. ठीक है? is loaded on nitrocellulose sheet. ठीक है? डीएनए प्रोब binds with its
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑन द शीट। जो शीट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उस पे, तो डीएनए प्रोब आकर उस पे बाइंड कर गया। दो डीएनए, एक है, हमने दो सैंपल्स लिए, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बहुत सारे डीएनए थे, यहाँ पे भी इस तरह से बहुत सारे हैं। अब जो डीएनए प्रोब था वो यहाँ आके बाइंड कर गया। ठीक है, और यहाँ पे वो बाइंड नहीं किया। नो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू प्रोब, यहाँ पे तो बाइंड कर गया, बट हमें दिखा नहीं है अभी ये। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ये हमने किया कि हमने डीएनए प्रोब बाइंड कर जाता है, ये हम सोचते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देन वॉशिंग ऑफ शीट। कौन सी शीट? नाइट्रोसेलुलोज शीट। जहां पे शीट की हम बात करें, नाइट्रोसेलुलोज शीट, टू रिमूव अनबाउंड प्रोब। अगर वो बाइंड नहीं हुआ तो अनबाउंड प्रोब वो वॉश ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, एक्सरेज ऑफ शीट्स आर टेकन। जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव बाउंड डीएनए शाइन्स एज ए बैंड। शाइनिंग अपीयरेंस आपको दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए है जो बाइंड कर गया, और यहाँ पे बाइंड नहीं किया था, ये निकल जाए। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि वी डिटेक्टेड दिस, हियर देयर इज प्रेजेंट known DNA, and then this known DNA is cut from the sheet by elution. Elution आपको पता है, removing DNA by using chilled ethanol, right? You know that. ठीक है, so desired DNA is then cut from sheet. हमने इसको ढूंढना था, इस डीएनए को ढूंढना था। कैसे इतने बड़े डीएनए में देखें, कैसे देखा? बाय सर्कल। आई होप इट्स क्लियर टू यू एवरीबडी। लिख लिया सबने? लिख लिया ये? चले आगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। क्वेश्चन इसका आ जाता है, मैंने सर को जो है सब्जेक्टिव वर्कशीट भी भेजी है, सर इनको प्रिंट आउट करके निकालना, तो उनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट इज डीएनए fingerprint. It was invented या discovered by Alec Jeffrey. It was invented by Alec Jeffrey. It is used to, पहले इसकी इंपॉर्टेंस लिख लो। It is used to, it is used in forensic sciences. To detect culprits
दो लोगों में से हमें लगता है किसी का ब्लड हमें क्राइम सीन से मिल गया है, हमें दो तीन लोगों पे शक है, कैसे देखें क्या करें, तो हमने वो ब्लड सैंपल लिया, और जो दो तीन लोगों पे हमें सस्पिशन थी हमने उनका भी ब्लड लिया, दोनों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई, तो जिसका ब्लड सैंपल मैच कर जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो है कल्प्रिट वही, राइट। सो इट इज यूज्ड इन फोरेंसिक साइंसेस। सेकंड आ जाइए, इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व पैटर्निटी इश्यूज। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व या टू रिजॉल्व, लिख लो, पैटर्निटी इशू। मदर का तो पता ही है, ठीक है। फादर कौन है, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या पता लगाते हैं कि ही कैन नॉट बी द फादर, ठीक है। तो पैटर्निटी इश्यूज का भी हमें जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है। फर्स्ट इज पैटर्निटी इश्यूज, सेकंड इज फोरेंसिक साइंसेस। देन थर्ड आ जाइए, इट इज यूज्ड टू स्टडी एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। इट इज यूज्ड इन एवोल्यूशनरी स्टडीज ऑल्सो, कि हमारे फिंगरप्रिंट कौन सी कहां से, यूरोपियन से मिलते हैं, अफ्रीकन से मिलते हैं, अमेरिकन से मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन से मिलते हैं, किनसे हमारे फिंगरप्रिंट्स ज्यादा मिलते हैं। इट इज यूज्ड इन evolutionary studies, and it also helps in detecting some genetic diseases, some genetic diseases. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, here we match VNTRs. What is VNTRs? Variable number tandem repeat. Variable number tandem repeats, right? तो जो टेंडम होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, टेंडम इज इन सीक्वेंस, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है, दैट इज VNTRs। ATTGC, TGC, TGC, इस तरह से रिपीट्स है, मतलब TGC रिपीट हो रहा है, फिर बीच में किसी और चीज की रेपिटेशन आ जाएगी, AT आ जाएगा, इस तरह से रिपीट्स है, राइट। सो VNTRs, फिंगरप्रिंट्स क्या है, VNTRs, रिमेंबर दैट, you can say no two individuals have similar VNTRs. कोई भी अर्थ पे दो आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर किसी भी दो लोगों में आइडेंटिकल VNTRs नहीं है। क्या फर्क है, वेरिएशन is in number of repeats, सेम सीक्वेंस है, number of repeats at a specific point. क्योंकि बेटा देखो, हमारे में एक क्रोमोसोम मदर से आया है, एक फादर से आया है। अब यहाँ पे इधर है, इधर 14 टाइम रिपीट्स है, 14 रिपीट्स है एक क्रोमोसोम पे, और सेम पोजीशन पे यहाँ पे 20 रिपीट्स है, ठीक है। इवन हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में सेम नंबर ऑफ रिपीट्स नहीं है, ठीक है। एक क्रोमोसोम ऐसा आ गया, एक और क्रोमोसोम, हमारे में 46 क्रोमोसोम्स है, सेकंड क्रोमोसोम पे यहाँ 5 ही है और यहाँ 15 है, थर्ड क्रोमोसोम पे 25 है और यहाँ पे 21 है।
इस तरह से हमारे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट डिफरेंट रिपीट्स है, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के सारे रिपीट्स हो सकता है किसी क्रोमोसोम पे सेम भी हो, बट सारे जो 46 क्रोमोसोम पे रिपीट्स है वो कभी भी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे एक ही जगह पे रिपीट नहीं है, हो सकता है यहां पर भी रिपीट हो, राइट, हो सकता है यहां पे भी कोई रिपीट प्रेजेंट हो, right? So this is repetitive VNTRs, variable number tandem repeats. सारे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है? दीज आर इंट्रॉन्स, दे आर नॉन फंक्शनल डीएनए। VNTRs लिखो जरा, VNTRs आर नॉन फंक्शनल डीएनए, दैट्स व्हाई दे डू नॉट अफेक्ट अवर नॉर्मल एक्टिविटी। किसी में दो है, आप में थोड़े हैं, मेरे में ज्यादा है, आप में ज्यादा है, मेरे में कम है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। VNTRs are non-functional genes or DNA. Therefore, do not affect our activity. Is it okay? Yes. ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने VNTRs ही ढूंढनी है। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, राइट डाउन। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA probes of different lengths. हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्रोब्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने वही किया, दैट इज प्रोसेस extraction of DNA from blood sample और saliva और bone marrow, कहीं से भी हमने ले ली। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट वही, कटिंग ऑफ DNA by restriction endonucleases, right? Then separation of cut DNA by gel electrophoresis. Okay. Then treatment with alkali या alkali for denaturation of DNA. सेम सदरन ब्लॉटिंग वाला काम, ट्रांसफर denatured single stranded DNA fragments on nitrocellulose sheets ठीक है, मैं पहले कर देती हूँ, फिर जिसने पीछे देखना होगा वो मुझे बता दे। देन लोडिंग ऑफ known DNA probe, obviously single stranded, on the nitrocellulose sheet ठीक है, then
washing of sheet, obviously ये वाली sheet, to remove, क्योंकि हमने तो बहुत सारे probe डाले थे, to remove unbound probe, कुछ बाइंड किए होंगे कुछ नहीं, वो हमने रिमूव कर दी, एंड देन एक्स-रेज आर टेकन, और आपने क्या देखा है कि ये है ब्लड सैंपल फ्रॉम क्राइम साइट, यहां से हमें मिला, और ब्लड सैंपल ऑफ द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट है अभी, हम इसको क्रिमिनल नहीं कह सकते, तो हमें ब्राइट स्पॉट्स कहां पर मिले, हमें ब्राइट स्पॉट था तो बहुत जगह, यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मिले, मतलब VNTRs यहाँ पर प्रेजेंट, और यहाँ पे हमें यहाँ पे these are VNTRs, ये सब VNTRs है, ब्राइट स्पॉट्स। तो do you think that this blood sample and this blood sample is of the same person, yes or no? No, क्योंकि इनके VNTRs अलग अलग है, ठीक है, so here you can say that the two blood samples are different, are of different people. As a different game. Is it clear? So this is about करना, ठीक है, सदरन ब्लॉटिंग अगर आ जाए तो उसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग में तो आपने क्या करना है, VNTRs का मतलब हो, और उसकी आगे ये पढ़ना आ जाए कि DNA फिंगरप्रिंट कैसे हम रीड करते हैं, दैट इज द ओनली, दिस इज सेम, इज इट ओके? ठीक है जी, क्लियर है? तो अब थोड़ा सा हमारे पास 5 मिनट्स है, हम जल्दी से बात कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की, वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस क्या मतलब है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंड सिंपल एंडोन्यूक्लियेसेस? What is the difference between restriction endonucleases and simple endonuclease? Ashwin, Ashwin is there? Aja Restriction endonucleases cut the DNA at specific sites and produce fragments sticky ends हम कह सकते हैं, right? ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So restriction endonucleases cuts DNA at specific site and produce
बेटा ये टर्म्स है, पता आपको सबको होता है, बट कई बार टर्म्स आ जाती है, स्टिकी एंड्स और स्टैगरिंग एंड्स, एक ही बात है। और एंड्स विद अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस। ठीक है, ये डीएनए है, यहां से काटा तो इस तरह से unpaired bases बने, unpaired nucleotides. So these are staggering ends या sticky ends या ends with unpaired nucleotides. This is restriction endonucleases. चलिए हम देखें restriction endonucleases. पहले ये बताइए what is the source of restriction endonuclease? हाँ जी, middle row, the right side girl. हाँ जी, middle row में सबसे right में जो लड़की बैठी है, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, किसी को भेज दो। यस, आ जाओ आ जाओ। What is the source of restriction endonuclease बेटा? It is bacteria. बैक्टीरिया क्यों प्रोड्यूस करते हैं restriction endonuclease? कोई तो कारण होगा। बैक्टीरिया में restriction endonuclease का क्या फंक्शन है? आप बैठो बेटा। द अदर गर्ल, द मिडल गर्ल, आजा बेटा। What is the function? छोड़ो, आ जाओ फटाफट, यही से ही बोलो। हाँ, Provide resistance. किसके अगेंस्ट? आप बैठो। नेक्स्ट गर्ल, देखो सब आ रहे हैं धीरे धीरे। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट Then go for a bacteriophage, foreign bacteria. व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? जो bacteria को attack करते हैं. क्या है, मतलब है क्या है बैक्टीरियोफेजेस? प्रोटोजोन्स है, फंजाई है, वायरसेस है, क्या है? वायरसेस, राइट, बिल्कुल ठीक है। सो एंडोन्यूक्लियेसेस, बैठो बेटा। एंडोन्यूक्लियेसेस आर द एंजाइम्स produced by bacteria as their defense system from, that is, bacteriophages or viruses. So restriction endonucleases cut the DNA of bacteriophage so that these viruses do not attack the bacteria. ठीक है? But who will tell me the last question कि ये डीएनए कट करता है, बैक्टीरिया में भी तो डीएनए है। How the bacterial DNA is protected from restriction endonucleases? Yes, can I tell? Ativ Raj, is there any Ativ Raj? अच्छा, ठीक है, आप बैठो बेटा, आपने तो आंसर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, आपसे पीछे वाली रो में मिडल गर्ल खड़े हो जाओ बेटा। हाँ जी, खड़े हो जाओ। यस, हाउ बैक्टीरिया, देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी का भी डीएनए काट सकता है, हमारा भी काट सकता है, बैक्टीरिया का भी काट सकता है, फंजाई का भी काट, किसी का भी। तो बैक्टीरिया का डीएनए कैसे बच जाता है? कैसे? कैसे बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है? आगे आ जाओ आगे बताओ। अगर आता है तो मुझे आगे आकर बताओ। हाँ, वेरी गुड। मिथाइल ग्रुप अटैच करता है ड्यू टू मिथाइलेटेड बेसिस, है ना, विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा अब क्या करना? वेरी गुड, बैठो बच्चे। तो अब आप सबने क्या करना है? वर्कशीट मिल गई है सबको? ठीक है, तो अगली बार हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे इसकी, और जो डाउट्स है वो आप मुझे पूछेंगे, राइट? ठीक है सर?
यही वाला, इसमें से और कोई टॉपिक तो नहीं कराने वाला? Any other topic you feel difficult from this chapter? Biotechnology principles and process. Ma'am, cloning vectors. क्लोनिंग वेक्टर्स नेक्स्ट टाइम हम ये करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, थैंक यू बेटा।